वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, चोर 3 घरों के सामने चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। अब 3 में से एक घर में जाना ही सेफ है। तीनों घरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा घर चोर के लिए सेफ होगा, ए, बी या फिर सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले घर की लाइट ऑन है और बाहर चप्पल भी रखे हुए हैं, मतलब घर पर लोग हैं, तो ये घर में जाना सेफ नहीं होगा। दूसरे और तीसरे घर की लाइट्स ऑफ हैं और खिड़की भी खुली हुई है, लेकिन दूसरे घर में कार के निशान हैं और कार नहीं है, मतलब दूसरे घर वाले के पास कार है और वो अभी घर पर नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर गया हुआ है। और तीसरे घर में कार खड़ी है, मतलब ऑनर घर पर ही है, मतलब दूसरा घर चोर के लिए सेफ होगा। चोर घर में घुस जाता है और बहुत सारी चीजें चोरी कर लेता है। क्या आप चोरी से पहले और बाद के इमेजेस को देखकर बता सकते हैं कि घर से कितनी चीजें चोरी हुई हैं? आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। घर से टोटल 4 चीजें चोरी हुई हैं। पहला ये क्लॉक चोरी हुआ है, दूसरा ये कैंडल चोरी हुई है, तीसरा ये वैस चोरी हुआ है, चौथा और लास्ट ये क्वेश्चन चोरी हुआ है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितनी चीजों को नोटिस किया था। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने टोटल 9 कॉइन्स हैं। अब इनमें से एक कॉइन हल्का है और बाकी 8 कॉइन सेम वेट के हैं और ये एक तराजू है। इसके दोनों साइड पर कॉइन्स रखकर वेट किया जा सकता है। अब आप मुझे बताएं कि कितनी बार तराजू को यूज करना पड़ेगा 9 कॉइन्स में से हल्का कॉइन ढूंढने के लिए। आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। ये एक अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सोचकर आंसर कीजिएगा। और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। हमें बस 2 बार तराजू यूज करना पड़ेगा हल्का कॉइन ढूंढने के लिए। चलिए देख लेते हैं कैसे। हम 3 के 3 सेट बना लेंगे। अब पहले तो सेट को लेंगे और तराजू के एक तरफ 3 कॉइन रख देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ 3 कॉइन रख देंगे। अगर दोनों बराबर आए, मतलब बचे हुए 3 कॉइन में से एक कॉइन हल्का है, और अगर इनमें से एक ऊपर गया एक नीचे आया, मतलब जो ऊपर गया इन तीनों में से एक कॉइन हल्का है। मतलब पहली बार तराजू यूज करके हमें 3 ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जिनमें से एक कॉइन हल्का होगा। अब यही स्ट्रेटजी वापस यूज करेंगे और एक एक कॉइन तराजू के दोनों तरफ रख देंगे। अब अगर तराजू बैलेंस रहा तो बचा हुआ कॉइन हल्का होगा, और अगर तराजू की एक साइड ऊपर गई और एक नीचे गई, मतलब जो ऊपर गया वही हल्का कॉइन है। तो बस 2 बार में हमें हल्का कॉइन मिल जाएगा। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। लाहौर शहर में इलेक्ट्रिक कार का एक बड़ा शोरूम ओपन होता है। कई लोग शोरूम में कार देखने आते हैं। रेहान और अली भी कार देखने के लिए आते हैं। रेहान टेस्ट ड्राइव के लिए कार के अंदर बैठता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तो रेहान का देखते हैं कि मर्डर हो गया है। वहाँ इंस्पेक्टर तनवीर भी कार देखने आया होता है। वो फौरन से सीन पर पहुँच जाता है। आसपास खड़े 3 लोगों से पूछताछ करता है। अली कहता है, मैं तो साइड पर लोन के लिए बैंक वालों से बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैनेजर कहता है, सर मैं रेहान सर को कार की प्राइस और EMI के बारे में बताया और फिर दूसरे कस्टमर को देखने लग गया। मैकेनिक कहता है, सर मैंने तो रेहान सर को पेट्रोल टैंक
और कार एफिशिएंसी के बारे में बताया और फिर वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर फौरन से समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। शोरूम इलेक्ट्रिक कार का था, तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है? वही वो पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक औरत पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि वो रास्ते से जा रही थी। तभी पीछे से एक चोर आया और उसका पर्स छीनकर भाग गया। उसमें उसके पैसे, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन था। पुलिस कॉल पर ही समझ जाती है कि लेडी झूठ बोल रही है। पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि लेडी झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर हमें कमेंट कीजिए। सिंपल है, अगर लेडी का मोबाइल पर्स में था तो औरत ने उसके मोबाइल से फोन कैसे लगाया? इसी से पुलिस समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसे कलर भी कर सकते हैं, कलर हटा भी सकते हैं, उसे स्क्वायर भी कर सकते हैं और सर्कुलर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये एक पार्ट ऑफ बॉडी है। तो आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है नाखून यानी नेल्स। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन बच सकता है, ए, बी या फिर सी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। केज की चाबी यहाँ पड़ी हुई है। लड़की अपने पैरों और हील्स की मदद से चाबी को अपने पास खींच लेगी और अपना ताला खोल लेगी। तेज गर्मी भी है, वो आइस को केज बी के ऊपर फेंकना शुरू कर देगी, जिससे कि आग बुझ जाएगी। और बिच्छू के जहर से इंसान इतनी तेजी से नहीं मरता, तो ये दोनों तीसरी को भी बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो तीनों बच जाएंगे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।